हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आज भी आपके सम्मुख आ चुका हूँ और आज का विषय है इम्पोर्टेंट संदर्भ के प्रश्न। उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और कई स्टूडेंट की इच्छा थी कि इम्पोर्टेंट संदर्भ दीजिए सर, और आपकी इच्छा के अनुसार आपके सामने इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण संदर्भ के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। स्टूडेंट्स, आप सपोर्ट करते रहिए और आपका सपोर्ट इसी तरह बने रहे, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को भी क्या शेयर करिए और उन फ्रेंड्स को भी आप कहिए कि बहुत ही क्या यूज़फुल है वीडियो। आने वाली जो एग्ज़ाम है, वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। तो जो कोई भी नए स्टूडेंट अगर देख रहे हैं, थ्रू आउट कर्नाटक स्टेट में रहने वाले हिंदी के स्टूडेंट या हिंदी सब्जेक्ट के स्टूडेंट, आप सभी वीडियो क्या देखते रहिए और बहुत ही क्या यूज़फुल वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है, ये फिल्म अगर आपको अच्छी लगती है, ये चित्र अच्छा लगता है तो एक लाइक करिए और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, बीच में स्किप मत करिए। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैं डिटेल से आप लोगों को समझा रहा हूँ और आप याद रखिए 3 मार्क्स के संदर्भ 4 लेसन्स पर क्या पूछेंगे और 4 लेसन पर ही क्या संदर्भ पूछेंगे और 4 संदर्भ देंगे। 4 में से आपको केवल क्या 2 लिखना है और एक संदर्भ लिखने से आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। 2 अगर आप लिखेंगे तो 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपको केवल क्या 2 ही क्या लिखना है, या 3 देंगे, 3 में से आपको 2 लिखना है। सो आप जानते हैं कि 4 संदर्भ प्रश्न देंगे और किस लेसन पर देंगे। पहला है लेसन कर्तव्य और सत्यता। गौर से सुनिए स्टूडेंट, बार बार आपको समझा रहा हूं। कर्तव्य और सत्यता फर्स्ट, गंगा मैया से साक्षात्कार 2, भोला राम का जीव 3, यात्रा जापान की 4। इन 4 लेसन पर 4 संदर्भ क्या है एग्जाम में देंगे और चारों में से आपको लिखना है केवल 2। और एक बार याद रख लीजिए स्टूडेंट, 4 लेसन पर 4 संदर्भ पूछेंगे, आपको लिखना है केवल 2। तो कौन से लेसन पर पूछेंगे? कर्तव्य और सत्यता, गंगा मैया से साक्षात्कार, भोला राम का जीव, यात्रा जापान की। सो आपको केवल क्या 2 लिखना है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ಸಂದರ್ಭ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ 4 ಲೆಸನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ 4. ಆ 4 ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ 4 ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 4ರಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಬರಿಬೇಕು. ಅವು 2 ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರೋದಂದ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಅವು ಈ ಲೆಸನ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇವೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ और ಸತ್ಯತಾ, 2ನೇ ಲೆಸನ್ನು ಗಂಗಾ ಮೈಯಾ ಸೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, 3ನೇದು ಭೋಲಾ ರಾಮ್ ಕಾ ಜೀವ್, 4ನೇದು ಯಾತ್ರಾ ಜಪಾನ್ ಕಿ. ಸೊ ಈ 4 ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 4ರಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಬರಬೇಕು. ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೀಜಿಯೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ in public exam they will give 4 sandarbhas reference to contest questions, but 4 देंगे वहां पर. जस्ट you should write only
2 Sandarbha's answer. When you write 2 answers, you will get to 6 marks. So 4 में से आपको 2 लिखना है और 2 लिखेंगे तो 6 मार्क्स क्या मिलेंगे. नेक्स्ट पोएम पर आ जाइए, मैं आपको दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्या दूंगा. और पोएम पर आ जाएंगे तो 4 पोएम पर क्या ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए. 4 पोएम पर क्या देंगे, 2 मिडिवल पोइट्री, 2 मॉडर्न पोइट्री. मिडिवल पोइट्री कौन सी है, रैदास बानी, रहीम के दोहे. याद रखिए स्टूडेंट्स, रैदास बानी पर एक संदर्भ देंगे, एक स्टांजा, और रहीम के दोहे पर एक दोहा क्या देंगे, और दोनों में से आपको एक लिखना है और एक चूज करके 2 मत लिखिए. 2 अगर लिखेंगे तो आपको एक ही आंसर के मार्क्स मिलेंगे. एक आंसर लिखे यहां पर एक आंसर अगर लिखेंगे तो एक संदर्भ भाव स्पष्ट अगर करेंगे तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स. देन मॉडर्न पोइट्री कौन सी है, वो भी क्या याद रखना है. एक वृक्ष की हत्या, इस पर एक संदर्भ पूछेंगे, एक पोएम का स्टांजा. और दूसरी कविता है भारत की धरती. इस कविता पर और एक प्रश्न क्या पूछेंगे और वहां पर आपको चॉइस है. फर्स्ट वन स्टांजा देंगे, बीच में अथवा आर कहकर देंगे. दोनों में से आपको कौन सा इजी लगता है वो आंसर आपको लिखना है. सो ऊपर एक लिखे और नीचे क्या है एक लिखे, और 2 ऊपर एक लिखेंगे और नीचे एक लिखेंगे. ऊपर 4 मार्क्स मिलेंगे, नीचे क्या है 4 मार्क्स मिलेंगे. ಸೊ ये गलती मत करिए ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈ ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಮೇಲೆ 2 ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಡಿ. ನೀವು 2 ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಮೇಲೆ 2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ 2 ಬರಿಬಾರ್ದು. 2 ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬಿಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಬಿಡಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಂದರ್ಭ, ಕೆಳಗಡೆ ಸಂದರ್ಭ. ಮಾಡರ್ನ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಿಡಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರು ಆನ್ ವಿಚ್ ಪೋಯಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆನ್ ವಿಚ್ ಲೆಸನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರೋಜ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲಾರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋರು ಅವರವರು ಬುದ್ಧಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೋ ಸ್ಟಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये कर्तव्य और सत्यता लेसन पर 2 इम्पोर्टेंट संदर्भ दे रहा हूँ. फर्स्ट वन, जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं. सेकंड वन, कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है. ये 2 संदर्भ क्या इंपॉर्टेंट है, कर्तव्य और सत्यता इस लेसन पर. ये दोनों आप पढ़ लीजिए. देन यू कम टू, ये आ जाइए गंगा मैया से साक्षात्कार. और यहाँ पर फर्स्ट वन सह संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए. वत्स, देश का वातावरण ही जब दूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती थी. 1. देन फोर्थ वन, एक बार जब जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता. ये 2 पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स.
कर्तव्य और सत्यता पर 2, कर्तव्य और सत्यता पर 2, गंगा मैया से साक्षात्कार पर 2। देन आप आ जाइए बोला राम का जीव। यस, बोला राम का जीव देखिए, यहां पर भी मैंने 2 मार्क किया हूं। एक कहानी है, कहानी पर 2 है। फर्स्ट वन, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। 6th वन, पेंशन का ऑर्डर आ गया। देखिए ये 2 पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट 4th लेसन है यात्रा जापान की। सो इसमें क्या 2 यहां पर ऑलरेडी मार्क किया हूं। संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। यहां तो डेंटिस्ट मक्खी मारते होंगे, ये स्टोरी आप जानते होंगे सारांश। और 4th वन मार्क किया हूं, यहां प्रकृति की तुलिका में 7 से अधिक रंग दिखाई दे रहे हैं। ये 2। यस, बोलाराम का जीव और यात्रा जापान की इन 2 लेसन पर 2-2 मार्क किया हूं। देन यू कम टू पोएम पार्ट। कौन सी पोएम है? रैदास बानी। और रैदास बानी यहां पर जो लास्ट में जो स्टांजा दिए हैं इसे आप देख रहे हैं। संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए रैदास बानी कविता पर। अब कैसे छुटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। एक पढ़ लो स्टूडेंट्स। देन यू कम दिस साइड। ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। ये 2 आप पढ़ लीजिए, ये एक। किस कविता पर स्टूडेंट्स? रैदास बानी पर। अगेन यू कम टू रहीम के दोहे। रहीम के दोहे कविता पर यहां पर 2 मार्क क्यों? पीछे जो दिए ना वही आप पढ़ लीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब शून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। फर्स्ट वन। सेकंड वन, धनी रहीम जल पंख को, लघु जिया पियत अगाए, उदधी बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। ये 2 आप पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स। और पोएम में भी क्या मैंने 2 मार्क किया हूं, ये भी पढ़ लो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीज कर क्रिया रहीम कही, सूदी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाऊ ना अपने हाथ। ये 1 पढ़ लो। रहीमन गली है सांकरी, दूजो ना टहराई, आपू है तो हरि नहीं, हरि तो आपू नाही। ये 4 इसमें पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स रहीम के दोहे पर। नेक्स्ट यू कम टू मॉडर्न पोएट्री। दैट इज एक वृक्ष की हत्या। यस स्टूडेंट्स, एक वृक्ष की हत्या पोएम में 2 लास्ट में जो दिए है ना, 2 ही आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि लास्ट में जो देते हैं ना यही इंपॉर्टेंट क्या होते हैं। और ज्यादातर ये लास्ट में जो देते हैं ना यही क्या संदर्भ दे देंगे। संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। एक वृक्ष की हत्या। अब की बार लौटा तो देखा वहां नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। एक पढ़ लो। और दूसरा देखिए, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में, कहीं एक जानी दुश्मन की घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पढ़ लीजिए। एक वृक्ष की हत्या पोएम पर। देन यू कम टू लास्ट पोएम, दैट इज भारत की धरती। यहां पर दीजिए, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, भारत की धरती। ये भी क्या लास्ट में जो 2 दिए है ना यही क्या है इंपॉर्टेंट है मेरी दृष्टि में। और बुक क्या सेट करने वाले लोग भी क्या ये 2 ही क्या दिए लास्ट में, ये 2 ही क्या पढ़ लीजिए। वेद और उपनिषद ज्ञान गीता का तत्व प्रदाता है,
सरस्वती सरिता तट वैदिक मंत्रों का उद्गाता है। हरित भरित हरियाणा अर्जुन भीम युधिष्ठिर का स्थल है। धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता बल पौरुष का संभाल है। फर्स्ट वन। सेकंड वन, परम पुनित नीर कावेरी मस्तक धरा कर्नाटक में। पंपा महाकवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में। बसवेश्वरया अक्का महादेवी कर्नाटक में गाते। रामानुजा आचार्य मेलुकोटे में दर्शन दे जाते। ये दोनों क्या पढ़ लो स्टूडेंट्स, ये संदर्भ क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पोएम पर भी क्या संदर्भ आपने देख लिए और लेसन पर भी क्या आपने संदर्भ देख लिए। और आप जो जो चाहते हैं उन विषय पर आपको वीडियो क्या बनाकर आप तक पहुंचाने का कार्य मैं कर रहा हूं। और आप निरंतर इसी तरह वीडियो को क्या देखते रहिए और मुझे क्या सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट मुझे जोश और हौसला क्या देगा। तो इसलिए मैं हमेशा ही विद्यार्थियों की इच्छा के अनुसार वीडियो बना रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्या संदर्भ है और आप पढ़ लीजिए। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम, जय कर्नाटक।